नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी किसी भी हालत में 400 का आंकड़ा पार करना चाहती है और इसीलिए दिल्ली में मोदी शाह ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हर राज्य में हर सीट पर विपक्षियों को धराशायी किया जा सके। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल पर भी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की खास नजरें बनी हुई है और ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। यही वजह है कि उम्मीदवारों के नाम का चयन बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है ताकि जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें हराने वाला सामने कोई ना हो। और इसी कड़ी में खबर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ा खेला करने वाली है और एक ऐसे बड़े खिलाड़ी को टिकट थमाने वाली है जो कि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और टीएमसी के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी की। बिल्कुल भी चौंकिए नहीं, इस वक्त खबर यही है कि मोहम्मद शमी को पश्चिम बंगाल की एक सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो क्या है पूरी खबर, कौन सी सीट से मोहम्मद शमी को बीजेपी उतार सकती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। याद कीजिए विश्व कप के दौरान जब फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को हार मिली थी, तब पीएम मोदी ने हर खिलाड़ी से मुलाकात की थी, लेकिन मोहम्मद शमी के साथ उनकी हुई मुलाकात चर्चा का विषय बन गई थी। ऐसे में अब सूत्रों के अनुसार खबर है कि मोहम्मद शमी को बीजेपी पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। बता दें कि बसीरहाट लोकसभा सीट से अभी एक्ट्रेस और टीएमसी नेता नुसरत जहां सांसद हैं। ऐसे में शमी को मैदान में उतारकर बीजेपी बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है, क्योंकि शमी का बंगाल से पुराना कनेक्शन रहा है। ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है। दरअसल शमी बंगाल के लिए लगातार घरेलू क्रिकेट खेलते रहे हैं। जब शुरुआती दिनों में यूपी से खेलते हुए शमी सफल नहीं हुए थे, तब वो 2005 में बंगाल गए और डलहौजी क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। एक साल खेलने के बाद टाउन क्लब ने उन्हें मौका दिया। धीरे धीरे शमी ने अपनी पहचान बना ली और फिर जो मुकाम हासिल किया उसे पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि बीजेपी भी शमी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है और बंगाल से उनके कनेक्शन का भी फायदा वो लेना चाहती है। गौरतलब है कि जब विश्व कप में शमी ने शानदार प्रदर्शन किया था, तब योगी सरकार ने अमरोहा में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया था। उस वक्त तो ये भी खबरें चल रही थी कि मोहम्मद शमी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जब शमी चोटिल हुए हैं, तब भी पीएम मोदी लगातार शमी का हालचाल जान रहे हैं। बता दें कि अभी 26 फरवरी को शमी ने अपने ऑपरेशन की जानकारी एक्स पर दी, तब पीएम मोदी ने एक्स पर उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की, जिसके बाद शमी ने पीएम मोदी को तहे दिल से धन्यवाद किया। ये एक्स पर बातचीत जो हुई है मोहम्मद शमी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, उन तस्वीरों को आप बाकायदा देख रहे हैं किस तरीके से मोहम्मद शमी 26 तारीख को ट्वीट करते हैं और इसके बाद फिर 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वास्थ्य के लिए बातें कहते हैं और फिर मोहम्मद शमी उन्हें धन्यवाद कहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि शमी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और जिस बसीरहाट से उनके चुनाव लड़ने की बात चल रही है वहां बीजेपी का झंडा बुलंद करते हैं या फिर नहीं। बसीरहाट लोकसभा सीट, टीएमसी की नुसरत जहां अभी यहां से सांसद हैं। इस सीट पर एक वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हुआ करता था। एक आध बार कांग्रेस भी जीतती रही, लेकिन 2009 से टीएमसी के खाते में ये सीट है। 2019 के चुनाव में नुसरत जहां ने बड़ी जीत हासिल की थी। यहां से उन्हें 7,82,078 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के सायंतन बसु को 3,50,369 वोटों से मात दी थी। ऐसे में मोहम्मद शमी बसीरहाट से चुनावी मैदान में उतरते हैं और टीएमसी नुसरत को ही टिकट देती है, तो दो स्टार कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। तो नजरें फिलहाल बंगाल पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि बीजेपी कब वहां की 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। फिलहाल तो बसीरहाट से शमी के लड़ने की चर्चा चल रही है, तो चलिए उनके करियर के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। मोहम्मद शमी का क्रिकेट करियर, भारत के लिए अब तक 100 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 99 पारियों में 194 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं 64 टेस्ट मैचों में उन्होंने 229 विकेट झटके हैं। इसके अलावा 23 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 24 विकेट चटकाए हैं। तो फिलहाल
कुछ इस तरीके से मोहम्मद शमी का अभी तक क्रिकेट करियर रहा है। उन्होंने आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से भी हाल फिलहाल में उन्होंने विश्व कप में प्रदर्शन किया था, उसके बाद उनकी खूब तारीफें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी खूब तारीफ उस वक्त की थी। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर खिलाड़ियों से बातचीत की थी और मोहम्मद शमी की भी खूब तारीफ की थी। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या बशीरहाट से बीजेपी मोहम्मद शमी को टिकट दे सकती है या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।